बीते दिनों पटियाला में पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के 4 अधिकारियों व 8 अन्य कर्मचारियों द्वारा कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ व उनके बेटे पर किए जानलेवा हमले को लेकर देश भर में पूर्व सैनिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पटियाला पुलिस के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के पूर्व सैनिकों ने एक मंच पर इकट्ठे होकर विद्या भारती पंजाब के अध्यक्ष रिटायर मेजर जनरल S.K. खजूरिया, AVSM, VSM व अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कन्वीनर रिटायर्ड कर्नल सुभाष डडवाल की अगुवाई में पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों व शहीद परिवारों ने उस मंदभागी घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को जिलाधीश के माध्यम से सरकार के नाम पर एक ज्ञापन मेमोरेंडम भेंट किया। डिप्टी कमिश्नर की गैर मौजूदगी में यह ज्ञापन ADC हरदीप सिंह ने प्राप्त किया और पूर्व सैनिकों को यह भरोसा दिलाया कि इस ज्ञापन में उनके द्वारा जो पॉइंट रखे गए हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਂਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। परिवार की मांग पर घटना की CBI जांच करवाए सरकार, मेजर जनरल खजूरिया। मेमोरेंडम भेंट करने से पहले पूर्व सैनिकों की बैठक को संबोधित करते हुए मेजर जनरल S.K. खजूरिया ने कहा कि दो डिसिप्लिन फोर्सेस के बीच टकराव देश हित में नहीं है। सरकार को शीघ्र इसका हल निकालना चाहिए और पुलिस के 4 अधिकारियों सहित 8 अन्य कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि कर्नल पुष्पिंदर बाठ व उनके बेटे से पुलिस द्वारा की गई मारपीट से पंजाब के 8,64,000 पूर्व सैनिकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके हर घर में एक फौजी है और जब भी देश पर कोई विपत्ति आती है तो आम जनता अपने देश के वीर सैनिकों के साथ खड़ी हो जाती है। पुलिस ने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम देकर सारे देश में पंजाब का नाम खराब किया है। जनरल खजूरिया ने कहा कि कर्नल बाठ का परिवार पिछले 12 दिनों से सड़क पर बैठ सरकार के इंसाफ की मांग कर रहा है। अगर परिवार घटना की जांच CBI से करवाना चाहता है तो सरकार को यह जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इस शर्मनाक घटना को लेकर सरकार की चुप्पी भी निंदनीय है। पटियाला से जिहड़ी घटना हुई है बड़ी मंदभागी है। एक दो डिसिप्लिन फोर्सेस दे विच इस तरह का काम नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा काम होंदा है तो इमीडिएटली उस वेले उसका जिहड़ा हल निकलना चाहिए सी, क्योंकि उसका हल नहीं निकलिया। पीड़ित परिवार नूं 13 तरीक तो लेके अज तक हाल तक कोई भी न्याय नहीं मिलिया। इस कारण ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। कर्नल बाठ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं पूर्व सैनिक कर्नल डडवाल। कर्नल सुभाष डडवाल ने कहा कि कर्नल बाठ से पटियाला पुलिस द्वारा की गई मारपीट से सेना के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा, हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमारे धैर्य की परीक्षा सरकार ना ले और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सैन्य अधिकारी के आत्मसम्मान को बहाल करे। उन्होंने कहा कि सारे पंजाब का पूर्व सैनिक कर्नल पुष्पिंदर बाठ को इंसाफ दिलवाने के लिए चट्टान की तरह उनके परिजनों के साथ खड़ा है। वही कर्नल तीर्थ सिंह वीरचक्र, कर्नल सागर सिंह सलारिया, कर्नल RS सिंह व कैप्टन फकीर सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच हेतु बनाई गई SIT में सैन्य अधिकारियों को भी शामिल किया जाए ताकि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो सके। अखिल भारतीय पूर्व सेना सेवा परिषद की ओर से कर्नल सुभाष डडवाल यूनिवर्सिटी पंजाब, हमारा ये रोष था, इसलिए हमने DC साहब को मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम के अंदर हमने जो सजेशन दिए हैं, DC साहब ने हमारे से एग्री किया है कि आपकी जो पॉइंट हैं वो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा
और मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजूंगा। एक कॉपी हमने उनको बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए, तो उन्होंने एग्री किया है और हमें होप है, आशा है कि वो जैसे उन्होंने बताया है वैसे वो कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तबादला हल नहीं, गिरफ्तार किया जाए दोषियों को। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर विंदर सिंह विकी ने कहा कि जिले के पूर्व सैनिकों ने कर्नल बाट के पक्ष में एक मंच पर इकट्ठे होकर जिस तरह अपनी एकता का सबूत दिया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र ही मामले का हल नहीं किया तो विरोध की यह चिंगारी ज्वाला बन एक आंदोलन बन जाएगी, जिससे संभालना सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सेना देश का गौरव है और देशवासी कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस गौरव की गरिमा को इस तरह से पुलिस अधिकारी ठेस पहुंचाएं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि घटना में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर उनका तबादला नहीं बल्कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत न करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटियाला में जो एक मंदभागी घटना हुई है, एक हमारे सर्विंग कर्नल के साथ पुलिस के अधिकारियों ने जो मारपीट की है, उसे लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। उसी कड़ी में आज पठानकोट जिला कम्प्लेक्स में हमारे जो वेटरन्स हैं, जनरल मेजर जनरल एस के खजूरिया सर, जनरल ढडवाल सर, इसके अलावा हमारे जितने वेटरन्स हैं जिसमें एयरफोर्स नेवी के लोग भी शामिल हैं, शहीदों के परिवार शामिल हैं, एक्स सर्विसमैन लीग के उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनकी टीम शामिल है। सो एक जिला प्रशासन को एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें अपनी एक रिजेंटमेंट शो की गई है कि अगर इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर हमारे सर्विंग ऑफिसर सेना के जो हैं वो ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की जान माल की सुरक्षा कैसे हो सकती है। सो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये विनती करता हूं कि क्योंकि अभी तक जो मौजूदा सरकार है पंजाब की, जो केंद्र सरकार है, किसी की तरफ से भी कोई बयान नहीं उसके हक में आया और उन्होंने सबने चुप्पी साधी हुई है, जिससे इसका जो मोराल का जो इसका जो असर है, जो हमारे सीमा प्रहरी हैं, जो हमारे बॉर्डर पर तैनात फौजी हैं, उनके मनोबल पर पड़ रहा है। सो मेरी सरकार से अपील है कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें संगीन धाराएं जोड़ी जाएं, जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो, और एक सस्पेंशन का जो एक मैं कहता हूं आंखों में धूल डाली है उसको कैंसिल करके उन्हें डिसमिस किया जाए, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ताकि भविष्य में कोई भी जो है हमारे सर्विंग ऑफिसर जो सेना के जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचा सके। सो एक बार फिर मैं जितने भी हमारे वेटरन्स आए हैं, शहीदों के परिवार आए हैं, मैं सबका उनका यहाँ आने पर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के सीनियर उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह, परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया, शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर विंदर विकी, परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन गुरबचन सलारिया के भतीजे सूबेदार करण सिंह, वीर चक्र विजेता कर्नल तीर्थ सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जनमेज सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद मेजर विवेक बंदराल के पिता कर्नल पीएस बंदराल, ग्रुप कैप्टन पीएस पठानिया, कर्नल अरुण गुलेरिया, कर्नल आरएस सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद सिपाही मखन सिंह के पिता हंसराज, कैप्टन ओम डडवाल, कैप्टन राजिंदर सिंह, कर्नल सुरिंदर बख्शी, कर्नल सरबजीत सिंह सलारिया, कर्नल बलवंत सिंह, कर्नल बलदेव राज, कर्नल आरसी शर्मा, कर्नल राजेश्वर सिंह ललोत्रा, कैप्टन कुलवंत सिंह, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृत लाल, कैप्टन जीएस कटोच, कैप्टन पुरुषोत्तम सिंह, कैप्टन भूपिंदर सिंह, सूबेदार मोहिंदर सिंह, सूबेदार सुरजीत सिंह, सूबेदार अश्विनी कुमार, हवलदार रविंदर सिंह, सूबेदार ओंकार चंद आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। सागर सिंह सलारिया आपसे संबोधित हूँ। आज हम डीसी पठानकोट को मेमोरेंडम देने आए थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अफसर, हमारे मेजर जनरल रैंक के आदमी यहाँ पर हमारे साथ हाजिर हैं। आज पूरे पठानकोट के अफसर्स, जेसीओ और एनसीओ, ये जो पटियाला में हुआ है, ये केसीओ पुलिस कर्नल बाट साहब से साथ बदतमीजी की है, उसके बारे में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी तो बात ये खैर हाई कोर्ट तक पहुँच गई है, कोई ना कोई इंसाफ तो मिलेगा ही, इंसाफ का है चांस। तो पहले जो लोअर लेवल के ऊपर जो काम हुआ ये ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, लोगों के लिए ठीक नहीं है, और दोनों ही बेल्ट फोर्स हैं। और आप जानते हैं कि आर्मी एक सुपीरियर फोर्स है। लड़ाई झगड़े का जहाँ तक सवाल है, लड़ाई झगड़े में फौज के सामने खड़ा होना इम्पॉसिबल बात है, ये आप सभी जानते हैं। और हम लोग
प्रशासन में रहते हैं और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट पे हम विश्वास करते हैं। हमारे बुनियाद है हमारी सर्विस की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और प्रशासन में रहना। बहुत अच्छा आपने आकर के सभी का यहाँ पर साथ दिया, मनोबल बढ़ाया। आपकी बहुत मेहरबानी। एक्स-सर्विसमैन लीग की तरफ से, शहीद परिवार परिषद की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक आर्मी कर्नल के ऊपर जो पुलिसमैन ने अटैक किया है उसका हमें बहुत दुख है। हमारा आर्मी का और सिविल पुलिस के बीच पे कोई झगड़ा नहीं है, ना उनमें कोई लड़ाई है, ना उनका कोई कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये 12 पुलिसमैन ने एक आर्मी कर्नल को जानते हुए अटैक किया है, ये बहुत निंदनीय है। और ये उनका जो एनकाउंटर कल्चर का बना हुआ है वो किसी के ऊपर भी एनकाउंटर कर सकते हैं। ऐसी स्टेट में ऐसे प्रतीत होता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं। इवन आज हम डीसी के पास आए हैं पर मेमोरेंडम लेकर, वो भी सेफ नहीं है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सबसे दुख की बात यह है कि उसकी फैमिली को थ्रेटनिंग कॉल आती हैं और रात को सो नहीं सकते उनकी फैमिली, और उनकी हालत उन्होंने पीट पीट कर ऐसा किया है कि उनको एमएच में दाखिल होना पड़ा। वो ही नहीं, हमारे पंजाब के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी फैमिली को धरने पे जाना पड़ा उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ये दुख की बात है। आज इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं जहाँ पर, और जहाँ के पंजाब में हर घर में फौजी है, हर घर में सर्विंग सोल्जर है, और उसके बारे में किसी भी पंजाब के पॉलिटिशियन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ये दुख की बात है। अगर ऐसी रिस्पेक्ट एक फौजियों को मिलती है या वेटरन को मिलती है तो देश का में जो शांति रहना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका फौज का मोराल डाउन नहीं होता, इस पर रिएक्शन होते हैं। तो देश को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका पूरा जो उन्होंने नुकसान किया है, उनकी इज्जत पे हाथ डाला है, उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त है, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पठानकोट और प्रेसिडेंट दिल्ली से हूँ। मेरा कल भी हमने एक मैसेज दिया था आपके थ्रू, वो आज हमने फाइनल किया है। जैसे जनरल साहब ने बोला कि हमने 4 बार ये अपने छोटे छोटे लेवल में कर लिया। आज फाइनली जो है जनरल खजूरिया साहब ने एक मेमोरेंडम जो है वो कंबाइन करके वो डीसी साहब को दिया, ताकि इसके बाद हम ये एजिटेशन नहीं करेंगे और हम इंतज़ार करेंगे कि आगे वाला जो डिसीजन है वो क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सिंह हूँ, लोकल हूँ यहाँ का, एंड आई एम द फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर ऑफ तहसील पठानकोट of 71. I've got a VRC and अभी तक आप लोगों को ही पता है और सब जानते भी हैं कि फौज जो है किस चीज़ के लिए बनी हुई है। हमें बेसिकली आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन को और आप सबको बचाने के लिए एक यंत्र तैयार किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो आप लोगों को महफूज रखता है। और उसके लिए अगर हमें अपनी जान की ज़रूरत भी होती है तो वो भी देते हैं। अगर ऐसी फोर्सेस जो है उसको, उसकी सहायक फोर्सेस जो है उसके बीच ऐसा मंदभागा इंसिडेंट होता है तो ये फौज के लिए तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये अंतर जो है, ये जो डिवाइड है, ये बाकी फोर्सेस के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
बाकी जनता के लिए जो है इसका जो है असर जो है वो खराब डल सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा, फौज तो बनी हुई है मारने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए, आप सबको पता है। अगर ये फौज का ही जो मोराल है वो इस प्रकार हमारी जो सहयोगी जो है सर्विसेज है वो इस प्रकार डाउन करेंगी तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए ये सहयोग जो है कायम रहना चाहिए जैसे कि पहले रहा हुआ है। और हमने 65-71 वार में जैसे पहले भी जिक्र आया है कि पंजाब के लोग और पंजाब की सर्विसेज जो है इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। सर्विसेज की तो छोड़ो, इवन छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ करके जहां फौज लड़ाई करती है वहां तक खाना बना करके ले जाते हैं। अगर ऐसा सौहार्द जो है अपनी स्टेट का है तो ये कायम रहना चाहिए खासकर। और जो भी एक्शन है वो जल्दी से जल्दी लेना चाहिए ताकि ये सौहार्द जो है बना रहे।